प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विद्युत चोरी करने के मामले में कनीय अभियंताओं ने विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराया मामला। मीडिया को दी कई बातों की जानकारी। दरभंगा में विद्युत चोरी को रोकने को लेकर लगातार विद्युत विभाग के द्वारा छापेमारी की जा रही है। इसी दौरान बेला फीडर एवं लक्ष्मी सागर फीडर के कनीय अभियंताओं के द्वारा कई मोहल्लों में छापेमारी की गई, जहां बेला फीडर के अंतर्गत 2 उपभोक्ताओं के यहां ऐसे मामले पकड़े गए जहां मीटर बाईपास कर विद्युत की चोरी की जा रही थी। तो वहीं इसके अलावा लक्ष्मी सागर पोस्ट ऑफिस के पास से भी एक विद्युत उपभोक्ता के यहाँ ऐसा ही मामला पकड़ा गया। तो इस संबंध में मौजूद बेला फीडर के कनीय अभियंता एवं लक्ष्मी सागर के कनीय अभियंता ने कई बातों की जानकारी शुक्रवार को दोपहर 1 बजे विश्वविद्यालय थाने परिसर में मीडिया को प्रदान की, जिसमें उन्होंने कहा कि गुरुवार को विद्युत विभाग के द्वारा विशेष छापेमारी चलाया गया था, जिसमें कई उपभोक्ताओं पर मामला दर्ज करने को लेकर विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया गया था। आज उसी को लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और FIR दर्ज करवाए हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद कनीय अभियंता। मैं बिजली विभाग से कनीय विद्युत अभियंता प्रसन्न कुमार मिश्रा मेरा नाम हुआ। कल दिनांक 7/5/2026 को विद्युत ऊर्जा चोरी हेतु टीम का गठन किया गया। इसमें सबसे पहले हम लोग सुंदरपुर बीरा में रामवृक्ष पासवान जी के परिसर में गए तो उनके यहाँ पाया गया कि स्मार्ट मीटर में निगेटिव बैलेंस रहने के बावजूद उनके द्वारा मीटर बाईपास करके बिजली की चोरी की जा रही है। अतः उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु धारा 135 के तहत हम लोगों ने थानाध्यक्ष महोदय से पूछा। उसके बाद हम लोग अलीनगर पासवान टोला में विजिट किए तो वहाँ पाया गया कि श्री कन्हैया पासवान जी के परिसर में बिना किसी वैध कनेक्शन के बिजली ऊर्जा की चोरी की जा रही थी। अतः उनके यहाँ से हम लोग कार खोल लिए और उनके प्राथमिकी दर्ज करने हेतु हम लोगों ने थानाध्यक्ष महोदय को। क्या नाम बताया दूसरे का? कन्हैया पासवान अलीनगर। अभी विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर छापेमारी का कार्य किया जा रहा है। अतः सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वो सही रूप से बिजली का उपयोग करें, कनेक्शन के साथ बिजली का उपयोग करें, किसी तरह की चोरी न करें, क्योंकि विभाग द्वारा 125 फ्री कर दी गई है, इसलिए चोरी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए सभी उपभोक्ताओं से ये निवेदन है कि बिजली चोरी न करें, सही रूप से बिजली का उपयोग करें। सर जारी है 125 फ्री जारी है। सर, एक देखा जाए कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रही है वहाँ मीटर लगी हुई थी, क्या पुनः दोबारा मीटर वहाँ लग सकती है? जी नहीं, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वहाँ फुटपाथ पे जो है नगर निगम द्वारा हम लोग को सख्त निर्देश दिया गया है कि फुटपाथ पे किसी तरह का कनेक्शन नहीं दिया जाए और पूर्व से जो कनेक्शन है उसे अतिक्रमण द्वारा हटाया जा रहा है, जिसे हम लोग मीटर खोल के फाइनल बिल में करके उपभोक्ता को नोटिस दिया जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने कल 7 तारीख को विद्युत ऊर्जा चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया था, जिसमें कुसुम देवी पति रामचंद्र ठाकुर के यहाँ रेड पड़ा था। तो वहाँ पे स्मार्ट मीटर जो उनके यहाँ परिसर लगा हुआ था वो निगेटिव बैलेंस के लाइन उनके यहाँ परिसर में कटा हुआ था, लेकिन वो सर्विस बार में टैपिंग करके विद्युत का चोरी कर रहे थे। बस इसी संबंध में कल हम लोग FIR किए थे, तो इसी कॉपी के लिए हम यहाँ आए। कहाँ पर की रहने वाली? कहाँ की रहने वाली है? ये है लक्ष्मी सागर नियर पोस्ट ऑफिस का नाम है। उपभोक्ता का क्या नाम है? उपभोक्ता का कुसुम देवी पति रामचंद्र ठाकुर, लेकिन कुसुम देवी की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। उनका बेटा था वहाँ पे पप्पू ठाकुर। अच्छा, मृत्यु होने के पश्चात विद्युत का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने का भी प्रावधान है ऐसा? वो तो कंज्यूमर पर डिपेंड करता है, या तो उसको वो ट्रांसफ़र करवा ले जो यूज़ अभी कर रहे हैं। नियम क्या है? दोनों नियम का आप उसको ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। जैसे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उनका बेटा अगर यूज़ कर रहा है तो वो अपना वो नाम जो है तो ट्रांसफ़र अपने नाम पे करवा सकते हैं। इसके अलावा भी और कहीं आपके फीडर में छापेमारी हुई थी? इसके अलावा तो हम तो अपने यहाँ का बता सकते हैं। हाँ, आप अपने फीडर की बात करें। अपने फीडर में कहीं अपने यहाँ एक ही लोग और 2-3 पर भी हम लोग अभी किए थे रेडी में, लेकिन यहाँ का लाइन बंद पाएगा कि आपके घर बंद था। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेश कुमार, क्या अभियंता लक्ष्मी सागर। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी प्रेरणादायी संदेश के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर मूसा शाह मध्य विद्यालय लालबाग दरभंगा में एक भावनात्मक एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा के चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा के मार्गदर्शन में किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने कहा कि 19वीं सदी में युद्ध पीड़ितों की पीड़ा देखकर हेनरी ड्यूनेट ने मानवता और सेवा की जो अलख जगाई थी, वह आज रेड क्रॉस के माध्यम से पूरी दुनिया में ज़रूरतमंद लोगों तक सहायता, संवेदना और उम्मीद पहुंचा रही है। इस वर्ष का थीम मानवता में एकता को केंद्र में रखकर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों और समाज के बीच सेवा, करुणा और आपसी सहयोग का संदेश देना है। रेड क्रॉस दरभंगा की ओर से डॉक्टर रजी अहमद एवं कुमार आदर्श ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का संयोजन किया। विद्यालय परिसर में बच्चों के उत्साह, शिक्षकों की सहभागिता और सेवा भावना से ओतप्रोत माहौल ने सभी को भावुक बना दिया। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर परिवहन विभाग की तैयारी पूरी। ट्रैफिक चालान के मामलों में 50% तक मिलेगी छूट। आगामी 9 मई को शनिवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा में जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव आर्या की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन विभाग के कर्मियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालान मामले का ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाएगा। इसके लिए नेहरू स्टेडियम लहरियासराय से लेकर दरभंगा ऑडिटोरियम परिसर तक विशेष व्यवस्था की गई है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 से अधिक काउंटर बनाए गए हैं, जहां वाहन चालकों एवं आम लोगों के मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ट्रैफिक चालान के मामले में लोगों को 50% तक की छूट का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर अधिक से अधिक लोगों को उपस्थित होकर अपने लंबित चालानों का निपटारा कराने की अपील की गई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में परिवहन पदाधिकारी मीडिया को। ऑनलाइन चालान हुआ है तो ऑनलाइन का सारा डेटा हम लोगों ने निकाल लिया और सारे चालान की वो उस दिन एंटरटेन किया जाएगा। ना झूठ नहीं बोलना है, सबको अवसर प्रदान किया जाएगा। वैसे ही थाना का जो चालान करता है वो अलग कटा है, वो अलग होगा, और यातायात से जो करता है FBI की तरफ से उनका अलग कटेगा। नहीं, देखिए जो हम लोग अपने यहाँ काउंटर्स उस तरह से बना रहे हैं क्योंकि लोगों को उस समय पैसा भी जमा करना होगा, तो ऐसे ये व्यवस्था की गई है कि जो परिवहन का जो चालान काटा हुआ है उसका पैसा परिवहन के काउंटर पे जमा हो जाए और जो ट्रैफिक के द्वारा जो चालान काटे गए हैं उनका पैसा ट्रैफिक पे जमा हो जाए। जो लोग पैसा जमा करेंगे उसी को माना जाए कि निष्पादित है। परिवहन का काउंटर कहाँ पे बना है? सारे काउंटर्स लगातार हैं। नहीं, काउंटर नंबर 1 से 13 तक है, जिसमें टेबल संख्या 1 से 7 तक है परिवहन का और 8 से 13 तक है ट्रैफिक का। वहाँ पे जो चालान आएगा हमारे भी जो है प्रेस रहेगा, वहाँ से भी जो लोग रहेंगे उनको गाइड कर दिया जाएगा। दूसरे लेवल पे चले जाइए और ट्रैफिक के टेबल कौन सी जगह पे बनाया गया है सर? ये सारा बनाया गया है ऑडिटोरियम के बाहर जो हमारा जो धरना स्थल है। ये अपना परिचय। मैं जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा। ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम में गूंजा राष्ट्रभक्ति का स्वर, कैडेट्स में दिखा अद्भुत उत्साह। नेशनल कैडेट कोर NCC की 8 बिहार बटालियन दरभंगा के तत्वाधान में CM कॉलेज दरभंगा के सेमिनार हॉल में आयोजित ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति, अनुशासन एवं राष्ट्र सेवा की भावना से ओतप्रोत वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों के NCC कैडेट ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा पूरे परिसर में देशभक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। इसके उपरांत NCC कैडेट ने आकर्षक परेड संचलन एवं अनुशासन प्रदर्शन प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कैडेट्स की एकरूपता, अनुशासन तथा राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर आयोजित प्रेरणादायक व्याख्यान में वक्ताओं ने युवाओं को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने तथा समाज एवं देश के प्रति अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति पर आधारित एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया, जिसने कैडेट्स एवं विद्यार्थियों में उत्साह एवं जोश का संचार किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि
एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। 8 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल DK सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, डॉक्टर शशांक शुक्ला, सूबेदार जगत सिंह, हवलदार संदीप सिंह एवं हवलदार नवीन ने सभी कैडेट को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे के अवसर पर रेड क्रॉस के वैश्विक मूल्य, सेवा, समर्पण और मानवता को समर्पित क्रांति के अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस समिति दरभंगा द्वारा एक भव्य समारोह कार्यक्रम का आयोजन माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर एवं मंगलाचरण के साथ मुख्य अतिथि के रूप में सलीम अख्तर साहब एवं रेड क्रॉस के राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर राम बाबू खैतान, वाइस चेयरमैन डॉक्टर BB शाही, पेट्रॉन डॉक्टर लता खैतान, नीरज खेरिया तथा आयुष बेरोलिया, राजकुमार पासवान एवं कोषाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार ने मिलकर किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, रक्तदान के महत्व को रेखांकित करना और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना एवं आपदा की परिस्थिति में आगे बढ़कर पीड़ित मानवता की सेवा करना है। आए सभी अतिथियों को मंचासीन कर उनका स्वागत दुपट्टा और मेमेंटो देकर किया गया। उसके बाद रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डोनेट के तैलीय चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर सभी सदस्यों ने उनके कार्यों को याद किया।